देखिए, ये लोग आसाम से आए हैं और आसाम के अंदर अलग से बोडोलैंड बनाने की मांग कर रहे हैं। तो मैं भारतीय सर्व समाज महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उत्तराखंड का पूर्व मंत्री हूँ। राम कुमार वालिया मेरा नाम है। मैंने आज अपने संगठन की ओर से इनको समर्थन देने का कार्य किया है। हिंदुस्तान के अंदर जब तक छोटे छोटे राज्य नहीं बनेंगे, लोगों की भावनाओं के अनुरूप शासन स्थापित नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। और क्षेत्र में खुशहाली तभी आ सकती है जब छोटे छोटे प्रदेश बने। अभी हमारा उत्तराखंड देखिए आप अस्तित्व में आया है और जिस दिन से उत्तराखंड बना है हमने भी इसी तरह से प्रदर्शन किए, धरने दिए, रेलें रोकी। उसके बाद हमें सफलता मिली। आज पृथक उत्तराखंड बना हुआ है और वो प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है, उस पर विचार करें और पृथक बोडोलैंड बनाने की कार्रवाई करने का कष्ट करें। जैसे सर आपने बताया कि बोडोलैंड की इनकी मांग है, तो असल में इनको क्या दिक्कतें वहाँ पे इनको सहनी पड़ रही हैं जो ये मांग कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी समस्याएं होती है जब कोई राज्य की राजधानी दूर होती है या जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी करते हैं तो जनता इस प्रकार की मांगें उठाया करती है और इन मांगों को बहुत अधिक देर तक दबाया नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इनके समर्थन में यहाँ आए हैं और अपने खून से एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को देने का काम कर रहे हैं। तो आपको इनकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा और डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि सबकी बात को सुना जाए। तो आने वाले टाइम में जैसे आज प्रोटेस्ट करें तो आगे आप क्या करने वाले हैं? अब देखिए, हम तो इनको समर्थन देने आए हैं और जो भी हम तो इनसे यही आग्रह करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जाति अपनी गांधीवादी तरीके से अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है और ये शांति बनाए रखें, धैर्य से काम लें और गांधीवादी तरीके से अपनी बात को कहते रहें। निश्चित तौर पर इनको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है। मोदी जी सुनिए, मोदी जी सुनिए, जान देंगे राष्ट्र देंगे, जान देंगे राष्ट्र देंगे। टू फॉर बोडोलैंड, डाई फॉर बोडोलैंड, टू फॉर बोडोलैंड, डाई फॉर बोडोलैंड। जान देंगे, जान देंगे। डिवाइड अस, डिवाइड